स्वामी जी, मैं आपको 200 साल पीछे ले जाता हूं। ये जो विज्ञान शब्द आया है ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं विज्ञान शब्द था ही नहीं, पॉपुलर हुए इसको 200 वर्ष हुए हैं। और वो कैसे हुए कि जो हमारी दो सिविलाइजेशन बनी, एक तो प्राच्य और पाश्चात्य। प्राच्य में हमारी ईस्टर्न सिविलाइजेशन इंडिया की है जो कि पॉपुलर है, और पाश्चात्य में विदेशों की संस्कृति। विदेशों की संस्कृति के अंदर भौतिकता को स्थान दिया गया और हमारी आध्यात्मिकता को प्रमुखता देने के कारण ये प्राच्य संस्कृति आर्यों के समय की है। तो जब क्योंकि उन्होंने भौतिकता को स्थान दिया तो प्राथमिकता दी, तो भौतिकता पर बढ़ते गए और भौतिकता के हिसाब से जो है आविष्कार भी करते रहे। 106 सब्सटेंस निकाले और ये जितना भी लाइट वगैरह ये जितना भी है वो आया। तो ये विज्ञान शब्द बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। तो हम इसको विज्ञान को सनातन कहते हैं, गलत नहीं है, वो आप पूरा अभी स्पष्टीकरण करेंगे। लेकिन एक हमारे श्रोताओं के दिमाग के अंदर बात है कि विज्ञान को इतना पुराना सनातन शब्द, पॉपुलरिटी के हिसाब से बात करो, मेरा भी इतना ज्ञान नहीं है, आपसे खुलासा चाहता हूं कि लोगों की मानसिकता के अंदर जो विज्ञान शब्द, तो लोग प्राय यही जानते हैं। मैं भी वैज्ञानिक हूं, साइंस टेक्नोलॉजी को पढ़ा हुआ हूं, मैं भी, मेरे साथी लोग भी यही जानते हैं। कृपया खुलासा करें कि विज्ञान का और सनातन से क्या रिलेशन है। धन्यवाद प्रश्न के लिए। विज्ञान जो शब्द है, विज्ञान का मतलब होता है ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है सामान्य ज्ञान और विज्ञान का मतलब होता है सैद्धांतिक ज्ञान। सामान्य ज्ञान वो व्यू पॉइंट हो सकता है और सामान्य ज्ञान सबका अलग अलग हो सकता है, मगर जो विज्ञान है वो सैद्धांतिक ज्ञान है जो सबके लिए एक होता है, तो इसलिए उसको विज्ञान बताया। पहले जमाने के अंदर विज्ञान शब्द का उपयोग कम होता था, मगर तत्व शब्द था, तत्व था, सिद्धांत था, प्रिंसिपल। तो ये सब शब्द बहुत प्रचलित थे। हालांकि बात तो एक ही है, शब्द चाहे कभी भी आए, कहीं भी आए, कैसे भी आए, हमको तो मर्म समझना है। तो मैं आध्यात्म विज्ञान में विज्ञान शब्द का प्रयोग इसलिए करता हूँ क्योंकि जैसे भौतिक विज्ञान है वो भी सनातन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। वो 5 सनातन तत्वों के ऊपर आधारित है। जड़ तत्व, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस। ये 5 जो तत्व है वो तत्व सनातन है, मगर वो काम कैसे करते हैं? कि जो काम करते हैं वो अवस्था को परिपूर्ण करने में वो सहायक होता है। जैसे हम सब यहाँ बैठे हैं और हम कहेंगे कि भी ये अवस्था के अंदर 6 तत्व हमको कैसे सहायक बने, तो हम जो बैठे हैं यहाँ चेतन तत्व है, जड़ तत्व भी है, ये शरीर भी जड़ है और ये दिखता है ये सब जड़ है। तीसरा तत्व है गति सहायक। गति सहायक का मतलब होता है मोशन। तो मोशन तत्व में हाथ पांव हिलाते हैं, आंखें हिलाता है, पांव हिलाते हैं, ब्रीदिंग होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, डाइजेस्टिंग होता है, सोच होती है, मुखारबिंद से बोलते हैं। ये सभी जो क्रिया है, सभी जो एक्शन है, तो जो सभी प्रकार की जो क्रिया हम करते हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि ये क्रिया कैसे होती है, क्यों होती है। तो कि क्रिया तो मैकेनिकल करता है, मगर ये गति सहायक तत्व से होती है। चौथा तत्व है स्थिति सहायक, स्टेबिलिटी। कोई भी क्रिया करने वाला व्यक्ति अगर क्रिया करता रहेगा और स्थिर नहीं रहेगा तो फिर इनकी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस मैकेनिकल को कहलाएगी, मगर नहीं, स्थिर भी होता है,
अस्थिर भी होता है ड्यू टू सर्कमस्टांसेस। जैसे हम बैठे भी है, चलते भी है, कार रुकी हुई भी है और चलती भी है। अगर कार चलती ही रहेगी, इंसान उसको कैसे लाभ ले सकेगा? अगर रुकी रहेंगी, नहीं चलेंगी, तो भी लाभ नहीं होगा। हम भी अपने जीवन में काम करते रहेंगे, यानी क्रिया करते रहेंगे। अगर स्थिरता नहीं होगी तो लाइफ की वैल्यू क्या है? अगर स्थिर बैठे रहेंगे, क्रिया नहीं करेंगे, तो भी वैल्यू नहीं है। यानी दोनों चीज समय समय पे उसकी वैल्यू होती है। तो गति सहायक, स्थिति सहायक। पांचवा तत्व है टाइम तत्व। कोई भी अवस्था, यहाँ बैठे हैं तो समय तत्व के साथ हम बैठे हैं। कितना समय में बिगिनिंग करना है, कितना समय में एंड करना है, तो ये समय तत्व है। तो ये अवस्था में समय तत्व सहायक है। चेतन तत्व, जड़ तत्व, गति सहायक, स्थिति सहायक और टाइम तत्व। ये 5 तत्व की बात हो गई। अभी छठा तत्व कौन सा है यहाँ? स्पेस। हमने जो कुछ भी एक्टिविटीज करते हैं, क्या हम बिना स्पेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो दुनिया की कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रकार की अवस्था में जीते हैं, वो अवस्था 6 तत्वों से ही बनी हुई है। और 6 तत्वों से बनी हुई दुनिया को अगर हम तत्व से देखेंगे तो विज्ञान है, अगर हम अवस्था को देखेंगे तो वो व्यवहार सत्य है। व्यवहार सत्य से राग द्वेष होगा, और तत्व से देखेंगे, सिद्धांत से देखेंगे, सनातन सत्य से देखेंगे तो राग द्वेष नहीं होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि विज्ञान शब्द के ऊपर वेट क्यों दे रहा है। मैं आज विज्ञान शब्द के पर इतना वेट क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आज तक धर्म गुरुओं ने, मूल पुरुषों ने जो विज्ञान की बात कही थी सिद्धांत के रूप में, मूल धर्म के रूप में, वो धीरे धीरे उन्होंने छोड़ दिया और सांप्रदायिक धर्मों को बढ़ा कर दिया। और इसीलिए आम लोगों को आध्यात्म विज्ञान जैसा कोई विज्ञान है जो सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, जो सबके लिए एक है, वहां तक सोच ही नहीं गई। और नहीं कोई सोचते थे, कोई बताते भी नहीं थे। तो लोग अपने अपने धर्मों को फॉलो करते रहे और मानते रहे कि मेरा धर्म ही सर्वोत्कृष्ट है और यही धर्म से मेरे को सब कुछ मिलेगा, यही धर्म से मेरे को मुक्ति मिलेगी और यही धर्म से मेरे को शाश्वत सुख और आत्मा का अनुभव होगा। मगर ये बात अभी समझ में आती है कि आखिर विज्ञान नहीं समझेंगे तो न आत्मा तत्व अनुभव में आएगा, दुनिया कैसे चलती है वो अनुभव में आएगा, और अपना जो व्यवहार धर्म है वो व्यवहार धर्म को ही अंतिम धर्म मान के अपना जीवन पूरा करना है। तो आइए हम सब दूसरी बार वंस अगेन आध्यात्म विज्ञान को विज्ञान की दृष्टि समझे। आज इंसान पढ़ा लिखा है जो विज्ञान शब्द को जल्दी पकड़ लेता है, समझ जाता है। सिद्धांत शब्द विज्ञान से जुड़ा है वो उनको मालूम है, और इसीलिए आध्यात्म और विज्ञान शब्द, ये दोनों शब्द जो है इतने प्रचलित है आज हो गए, और इसीलिए ये दोनों शब्द के अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है और कोई भी प्रकार की लोगों को दुविधा नहीं है, क्योंकि ये दोनों शब्द आज दुनिया के हर धर्म में प्रचलित हो रहा है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को वैज्ञानिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से समझें और अपने खुद के जीवन को धन्य बनाएं।